नफीस जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। अगर पीएम कह रहे हैं कि संकट के समय में केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना है ताकि हमारे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये हमें सुनिश्चित करना, तो क्या गलत कह रहे हैं नफीस जी? देखिए, आप सिर्फ इतना है कि नेशनल मीडिया में विपक्षी नेताओं को बदतमीज कहा जा रहा है, जबकि सरकार ने गैस का दाम बढ़ाकर लोगों में पैनिक क्रिएट करके खुद बदतमीजी की है। ये आपदा में अवसर हमने नहीं ढूंढा, ये सरकार ने किया है। अब आइए मेन मुद्दे पर। जेवर एयरपोर्ट पर एमआईएम का स्टैंड है कि देश हित में कोई भी काम होगा एमआईएम उसका समर्थन करेगी। 30,000 करोड़ की लागत से जेवर एयरपोर्ट का बनना, जिससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोझ कम होगा, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन चूंकि हम धुरंधर के फैन नहीं है कि सरकार की चापलूसी नहीं करेंगे, जवान के फैन है, सरकार से सवाल करेंगे। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत 28,840 करोड़ की लागत है, उसमें 15 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, जिसमें से 6 खाली उत्तर प्रदेश के आते हैं। आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, मुरादाबाद, कुशीनगर। हजारों करोड़ रुपए देश का नुकसान हुआ। क्यों आपने वहां पर एयरपोर्ट बनाए जबकि वहां पर एयरपोर्ट की नीड नहीं थी? आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, मालदा में एयरपोर्ट की जरूरत है, पर आप बनाने को तैयार नहीं है। मुर्शिदाबाद से कोलकाता जाने के लिए 197 किलोमीटर का दूरी लगती है। लोग ट्रेन से जाते हैं, लगेज चोरी होने का खतरा। लोग रोड से जाते हैं, गड्ढों में जा जाकर उनका कमर काटी या फिर पसली में दिक्कत होती है। तो जहां पर एयरपोर्ट बनना वहां एयरपोर्ट नहीं बना रहे, लेकिन जहां पर नहीं बनाना वहां बना के बंद कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जेवर एयरपोर्ट कभी बिकी ना हो, कभी बंद ना हो, अडानी अंबानी उसे ना खरीदे। देश में उपयोग है, देश के लोगों का फायदा हो। लेकिन क्या मैं जानना चाहता हूं कि आप मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं बना रहे और आप मालदा में क्यों नहीं बना रहे? क्या वहां पर आपको वोट नहीं मिलता? इसलिए सरकार का काम है आपको वोट मिले चाहे ना मिले। जहां स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट की जरूरत है वहां एयरपोर्ट बनाओ। लेकिन आप सोच चुके मुर्शिदाबाद, मालदा में अधिकतर लोग मुसलमान रहते हैं, शायद आपने इसीलिए उसको इग्नोर कर दिया और वहां पर आपने एयरपोर्ट नहीं बनाया। सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब क्या बीजेपी नेता देंगे? क्या मुर्शिदाबाद एयरपोर्ट बनाएंगे? नफीस जी, चूंकि अभी आपने स्वागत किया जेवर एयरपोर्ट का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि बंगाल में चुनाव है इसलिए अभी आपको मुर्शिदाबाद और मालदा में एयरपोर्ट की याद आ गई। नहीं सर, एयरपोर्ट का लेकर आपने डिबेट कितना कराया जो मैं अपनी बात रखता, आपने तो डिबेट ही नहीं करवाया। पहले भी याद आ सकती थी, लेकिन जब चुनाव है, अभी आप हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं, तो मुर्शिदाबाद नहीं चाहिए। मुर्शिदाबाद में ही चाहिए। बहुत बड़ा मैटर नहीं है जी, मैटर मुर्शिदाबाद मालदा का विकास है। देखिए नहीं बिल्कुल विकास हो सकता। मैंने चूंकि आपने जिक्र किया इसलिए मैंने कहा कि बंगाल में चुनाव है। मैं प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि ये जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव का समय आया तो साहब ये किया गया, और ये जो पैसे हैं ये तो क्या किया मुझे बताइए। उद्योगपतियों की जेब में गया, तेल कंपनियों की जेब में गया, आम लोगों को इससे क्या फायदा हुआ? ये तो उनकी जेब में चला गया। आम आदमी के लिए तो पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। कृपा करके मुझे बताइए, कनेक्टिविटी का लाभ क्या आम आदमी को नहीं होगा? कनेक्टिविटी का लाभ आम आदमी को ही होगा। जब जो है जेवर के क्षेत्र का विकास होगा या कल मुर्शिदाबाद या मालदा में एयरपोर्ट बनेगा, तो मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों को लाभ नहीं होगा। उसका लाभ सिर्फ उद्योगपतियों को होगा। यह सोच ही जो है अपने आप में अत्यंत नकारात्मक है। अरे भाई, वो तो आप लैंड एक्विजिशन स्टेट करेगा ना। अब बड़ा विचित्र संकट है भाई। मैं एक शब्द बोलता हूँ, बीच में लोग बोलने लगते हैं। क्या करूं मैं? प्रत्युष जी बोलूं या ना बोलूं? नफीस जी, आपने सवाल किया तो जवाब भी। मैं सबको बहुत संयम से सुनता हूं, और संकट ये है कि एक शब्द बोलो और बीच में लोग कूद पड़ते हैं। गजब की व्यग्रता है। इतनी व्यग्रता ठीक नहीं है भाई। मुर्शिदाबाद और मालदा में एयरपोर्ट बनाने के लिए वहां की राज्य सरकार को जो है, आप देखिए फिर आ गए। नफीस जी, आपका सवाल चला गया। 2 बार आपने सवाल दोहरा भी दिया, जवाब दे रहे हैं प्रेम जी। देखिए, मुर्शिदाबाद और मालदा में एयरपोर्ट बनने के लिए वहां की राज्य सरकार को भू अधिग्रहण करना पड़ेगा। क्या वहां की सरकार ने भू अधिग्रहण करके वहां जो है विमानपत्तन मंत्रालय को इस संदर्भ में आवेदन किया है? नहीं किया है। तो बिना भू अधिग्रहण के कहीं पर भी, जैसे जेवर एयरपोर्ट का भी जो है सतीश प्रकाश जी ने आपको सामने ही जिक्र किया कि 2008 में सुश्री मायावती ने बाकायदा केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि जेवर में एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि 200 किलोमीटर के दायरे में हम दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना सकते। नियमों का हवाला देकर जेवर एयरपोर्ट की परियोजना को लटका दिया गया। इस तरह से क्या मालदा में, मुर्शिदाबाद में जिस तरह से सुश्री मायावती ने
जेवर एयरपोर्ट के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? क्या सुश्री ममता बनर्जी की सरकार ने मालदा और मुर्शिदाबाद में एयरपोर्ट के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की है? तो नहीं की है। तो किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय के बिना किसी भी परियोजना का साकार होना असंभव है। तो कृपा करके, जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी जेवर में, और समाजवादी पार्टी की सरकार भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने में रुचि नहीं ले रही थी, तो जेवर एयरपोर्ट का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अभिज्ञान सर, जब कालांतर में वहाँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार मैं जरा ऊर्जा संकट पर अभिज्ञान सर आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी जो स्थिति है पूरे विश्व की, हम अगर अपने पड़ोसियों को ही अगर नजर डाल करके देख लें तो क्या स्थिति है वहां पर? कहीं पर इमरजेंसी लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, एनर्जी लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। कम से कम उसके मुकाबले सर अभी हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और सरकार बार बार कह रही है कि कोई एनर्जी लॉकडाउन लगने वाला नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है। ईरान का बयान सामने आ चुका है कि भाई हम अपने मित्र देशों के जहाज को नहीं रोक रहे हैं। लगभग 5 से 6 शिप्स वहां से आ भी चुके हैं। फिर भी सर ऐसा क्यों कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है? ये नैरेटिव क्यों सर? नहीं, ये तो देखिए, इसका जवाब विपक्ष के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो देंगे, और विपक्ष को मुद्दा उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा और फिर दोहरा देता हूं उसको, कि देखिए, आपको स्टेटस को में उस समय की सरकार को सुनना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार के पास ही उस समय का सिस्टम होता है। बाद में आपको सरकार नहीं पसंद आए, आप वोट दीजिए, उस सरकार को हटा दीजिए। ऐसा भी इस देश में हमेशा हुआ है। लेकिन जब विपदा है, अगर वो क्राइसिस है, तो आपको सरकार को सुनना पड़ेगा। अब सरकार क्या कह रही है कि नहीं, क्राइसिस नहीं है, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं है, हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है। डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट मैंने आपके सामने रखा कि वो सबसे क्रूशल है, क्योंकि अगर आ भी गया, आपूर्ति जो है वो पूरी भी हो गई, तो उसको लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब ये सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है। तो आप सरकार से सवाल पूछिए, उसको मैं कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन करेगी सरकार ही, इस बात को भी याद रखिए। बिल्कुल।